कहानी टापू वाला रमेश। एक समय की बात है, एक विशाल समुन्दर के बीचों बीच एक टापू था, हरा भरा, शांत और रहस्यमय। उसी टापू पर अकेला एक इंसान रहता था, रमेश। रमेश कोई आम इंसान नहीं था। वह एक समय शहर में बड़ा बिजनेस चलाता था, लेकिन भागदौड़, धोखे और लालच से तंग आकर उसने सब कुछ छोड़ दिया और इस निर्जन टापू पर आ बसा। वह अपने हाथों से खाना उगाता, पेड़ों के नीचे सोता और लहरों की आवाज सुनकर दिन बिताता। जंगल उसका घर था, पक्षी उसके साथी। रमेश जानवरों से बात करता था जैसे वे उसके परिवार हों। एक तोता मीठू, एक बंदर बबलू और एक कुत्ता शेरा, ये तीनों उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वे साथ खाना खाते, खेलते और बारिश के मौसम में मिलकर झोपड़ी की मरम्मत करते। लेकिन एक दिन कुछ बदला। एक सुबह रमेश ने देखा कि समुंदर की लहरें बहुत उग्र थीं। आसमान काला हो गया था, एक जबरदस्त तूफान आने वाला था। रमेश ने तुरंत जानवरों को इकट्ठा किया और एक गुफा में ले गया जिसे वह सुरक्षित घर कहता था। तूफान रात भर चला, पेड़ टूट गए, झोपड़ी उड़ गई, लेकिन रमेश और उसके दोस्त सुरक्षित रहे। तूफान के बाद का चमत्कार। अगली सुबह जब सब बाहर निकले तो रमेश को समुंदर किनारे एक टूटी हुई नाव दिखी। नाव में एक छोटी बच्ची बेसुध पड़ी थी, शायद कोई जहाज डूब गया था। रमेश ने उसे उठाया, साफ किया और अपने पास रखा। बच्ची का नाम था अन्या। वह कुछ नहीं बोलती थी, पर उसकी आंखों में डर और मासूमियत दोनों थे। एक नया परिवार। धीरे धीरे अन्या बोलने लगी। रमेश उसे कहानियाँ सुनाता, खाना बनाना सिखाता और जीवन के छोटे छोटे आनंदों से परिचित कराता। अन्या मुस्कुराने लगी, खेलने लगी और टापू रमेश का अकेलापन भूल गया। अब रमेश के पास एक और वजह थी जीने की, अन्या का भविष्य। वह रोज सोचता, एक दिन उसे इस टापू से बाहर एक बेहतर दुनिया में ले जाना है। लेकिन अन्या ने एक दिन कहा, नहीं चाचू, मैं यहीं रहूंगी। आप मीठू, बबलू और शेरा के साथ, यही मेरी असली दुनिया है। अंत। रमेश मुस्कुराया, उसकी आंखों में खुशी और संतोष था। कभी जो टापू उसका अकेलापन था, अब वही उसकी दुनिया बन चुका था। प्यार, अपनापन और शांति से भरी हुई। शिक्षा। सच्ची खुशी दौलत और भीड़ में नहीं, बल्कि सादगी, संबंधों और प्रकृति की गोद में मिलती है।